मेरे साथ हैं शिव के, बल्कि जैसलमेर बाड़मेर के सबसे बड़े 5 ब्रांड एमएलए और पूरे देश में लोगों की धड़कनें बन चुके हैं, लोगों के दिलों में राज करने वाले विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी जैसलमेर में हैं। हम इनसे बात करेंगे वर्तमान की राजनीतिक जो हलचल चल रही है, इसके अलावा लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है वो सकूर का चल रहा है। साले मोहम्मद जो पूर्व एमएलए हैं, उनके पूर्व सेक्रेटरी रह चुके, पीए रह चुके हैं, उनको अभी कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में देश की सामरिक सूचना सीमा पार पहुंचाने के लिए जासूसी करने के आरोप में कल अरेस्ट किया है राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस ने। हम इनसे पूछेंगे किस तरह की हलचल है, किस तरह की बात है, क्या कहना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा जो हॉट इश्यू है। रविंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका, जैसलमेर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि जैसलमेर और यहाँ के लोग हमेशा वीरता के लिए, देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। और उसी दौर में अगर किसी के ऊपर अगर इतने बड़े एलिमेंट या इतने बड़े आरोप लगते हैं, तो वाकई ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को खुल के आगे आके स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश की जनता के बीच में अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों पर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं और उनकी खामोशी कई सारी चीज़ों की ओर इशारा कर रही है, निश्चित रूप से ये जो घटना है ये कोई छोटी घटना नहीं है। देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट है, हमेशा उसी तरह निश्चित रूप से उनको आगे आके जनता के बीच में आके जवाब देना चाहिए और जो भी चीज़ है उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी अभी जो बातें आ रही वो हज करने गए, आपको लगता है कि वहां से भी अपना वीडियो जारी करके अपना स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए, ताकि उस पर जो ये ब्लेम लग रहे हैं उसका खुलासा हो पाए। ये तो आपका काम है, आप उनसे पूछें, आप उनसे कहें कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, और निश्चित रूप से देना भी चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम सब पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और जब आसपास के लोगों के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं तो निश्चित रूप से स्पष्टीकरण तो होना चाहिए, चाहे कैसे भी करें। और बाकी लेन और करण काम हो तो आप जो है आप लोग करो। शकूर खान के बारे में कई चर्चाएं हैं कि वो कई साल से जो है साले मोहम्मद जब एमएलए भी थे राजस्थान सरकार में, तब से पिए हैं, और तब से वो मतलब यहाँ की सूचनाएं सीमा पार भेज रहा था, और यहाँ के एम्बेसी जो है, पाकिस्तान एम्बेसी है, उसमें उसके रिलेशन बने हुए थे। और भी कई उसके मोबाइल में भी कई प्रकार की ऐसी गोपनीय व सामरिक सूचनाएं मिली है, कई प्रकार के ऐसे लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट जो इस प्रकार का ऐसा कर रहा है, तो क्या उनको ऊपर पता नहीं होगी चीजें सारी। की स्थिति है, की परिस्थिति है, वो तो आप ना भी ठार माना भी ठार, लगभग जितना भी दर्शक हुआ सब मना भी ठार। पूरे तरीके मामले री जांच होनी चाहिए, और जो भी देश री सुरक्षा रे मीना जिकारो जो देश तोड़ने रो प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तरीके में ना कहना भी आदमी ना बख्शण होनी चाहिए। जो सब आज अपन लोगों मत मोटी जिम्मेदारी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर में मत बैठे हैं बाड़मेर जैसलमेर जितना भी लोग है वो वाकई मजबूत लोग हैं। मैं तो सब जगह जार कहा करा कि साहब देश की सुरक्षा वास्ते बाड़मेर और जैसलमेर लोग हमेशा तैयार है। पर वही दौर में मीना अगर बाड़मेर और जैसलमेर कोई व्यक्ति माथा अगर इतना मोटा आरोप लागे तो अपना सभा ना शर्मसार करने वाली घटना है। तो निश्चित रूप से मीना एड़ा जो काम आता है एलिगेशन लाग रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रदेश और केंद्र की दो सरकार में निवेदन करा कि साहब देश रहे है जब मेरे यहाँ, तो निश्चित रूप से मीना एड़ा जो लोग हैं इनके खिलाफ आप सख्त सख्त कार्रवाई करो। और मैं सब लोग एक हाँ, चाहे कोई भी दल रहा हो, चाहे कोई जाति रहा हो, कोई धर्म रहा है, कोई भी एडो एलिमेंट जो इंटरनेशनल है वो ना बख्शो नहीं जाता। कितना जो है आने वाली राजनीति जो है जैसलमेर बाड़मेर की, उसमें कितना ये जो घटनाक्रम हुआ है कितना प्रभाव पड़ सकती है, कितने समीकरण बदल जाएंगे। ये सब राजनीति पक्ष है, फिर देश है। मैं तो कहता हूँ कि देश वहां मजबूत है, और मजबूत कहाँ कर बन सके। ये क्षेत्र जो लोग है उमर मीना एक देशभक्ति वो एक नई चेतना पे की कर जागृत कर सका। मैं ये माथा काम कर राजनीतिक समीकरण बनता बिगड़ता रहा करे, कोई स्थायी को नहीं। पर निश्चित रूप से मीना देश स्थायी है और देश रहे जद है राजनीति। सबसे बड़ी बात और कर दूंगा, जय हिंद रैली हुई थी कांग्रेस की, उसमें जो है अमीन खान जो है जिसको कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, दोष इतना था कि वो आपके साथ जो है कुछ दिन प्रचार में चुनाव में गए थे। क्या क्या कहा जाए कि पूरी जिंदगी जो कांग्रेस के लिए कुर्बान करने वाले, पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकालने वाले, कुछ दिन आपके साथ गए तो उनको इतनी बड़ी सजा उनको लेने के लिए इतनी अड़चन आ रही है। देखो संगम मोटी चीज कि आप पूरा जीवन जो है वो विचारधारा ना दियो, कांग्रेस में दियो, और वो बाद में ना जहाँ आप कहो कि साहब हमारे बेड़ाऊन रही, तो वहां बेड़ो कोई भी मंच रे माथा आप फोटो कौन देखे उसे कदे भी कहीं भी जगह न कौन लगे कि वो कोई रैली रमीना आया। ठीक है, जो लोग वाकई चुनाव जो बागी हुए लड़िया उन्होंने तो हंसी खुशी वो गले लगा लिया। और वाकई जिका ये सीमांत क्षेत्र में ना झंडे ना जो लेर बुआ
उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो वाकई ये दुखद घटना है। साथ ही साथ बड़ो दुख वो टाइम हुआ जब इतना वरिष्ठ नेता, देखो जीवन का आखिरी दौर रे मीना है, लगभग ढलती उम्र रे मीना 80 प्लस उम्र हुई, लगभग 60 साल तक एक कोई विचारधारा रे बेड़ा, एक कोई जंगे रे बेड़ा वो लोग रहे। और उर बाद जब कोई स्वागत करने वास्ते आया तक गाड़ी तक उन्हें रोकी गई। तो ये निश्चित रूप से मीना जो घटना हुई है, ये एक बहुत गहरी घटना है। वो मीना हर व्यक्ति ना के दिन के दुख पहुंचे। आप मान सम्मान मीना कमी क्या छोड़ो। कोई आदमी माला पेरा राजी है तो वो माला लियो नहीं। अपने ये थ्री राजनीति तासी रेडी को नहीं रही। निश्चित रूप में ना कई सारे नेताओं ये मीना सीधो इन्वॉल्वमेंट रही है। और जनता समझदार है साहब। जनता हर एक चीज रो जवाब देनो समझे और वोट चोट रे बेड़ो किन तरीके में जवाब दीजिए। आने वाले समय रे मीना आप देखो कि वोट चोट रे बेड़ो जवाब भी देवेला। देखो अमीन खान जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हूँ हर मंच माथे हम कह तो भी आयो हूँ कि इतने लंबे समय तक ये क्षेत्र में न रहा है, वो राजनीति करी है। कदे भी कोई आधार रे माथे जोड़ तोड़ वाली राजनीति कौन करी। सभाओं ना हमेशा लेर बेड़ो। मैं तो आमा सामा चुनाव लड़ियोड़ा एमएलए रे, पर फिर भी जब ये बात आवे व्यक्तिगत रूप रे मीना कोई चर्चा चले तो हूँ कह भी करा कि सब ओड़ भलो आदमी हो। उनके जो लीडर थे, उनके जो सपोर्टेड थे, वो भी बेचारे आ रहे थे माला पहनने के लिए। अशोक गहलोत चाहे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता दिल्ली से आए थे, उनको भी मौका नहीं दिया गया। और यहाँ तक मेवाराम जैन ये उनके भी समर्थक है। हूँ आपने बताऊं कि जो दिल्ली में आयोड़ा था वहाँ जोग में वो माला को नहीं थी। बाकी इतना वरिष्ठ नेता हजार संख्या रे मीना कोई अगर माला पहराउन आए तो दिल्ली आला रे नुआर जोग रे मीना उंगारी माला को नहीं थी। और अगर माला पैर भी लेता तो सोचता कि सब ठीक है, बाड़मेर री धरार माथा आया है, सब मजबूत लोगों री जमी रही है। वो राजनीतिक रूप रे मीना जेके कैडर री हमें बात वो लोग दिल्ली रे मीना वैसे करे है, पंच पंचायत करे है, उन्हें धरातल माथे तो स्ट्रॉन्ग नहीं लोग करी। अगर ए धरातल रे माथे नहीं रहता तो शायद ए लोग भी को नहीं होता। आज दिल्ली वाला भी दिल्ली मीना को नहीं बैठा होता। तो कई सारी चीजें हैं। पर निश्चित रूप रे मीना जो स्वागत करना व्यक्ति आया था हमारी उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। वरिष्ठ लोगों ने मान सम्मान देना चाहिए। आप इतना बुजुर्ग ना ये तरीके में परेशान करो, ये ठीक को नहीं। जनता तो देख ही रही है ना सब। आप माड़ा पैर लेता की फर्क पड़ता आप। तो खैर वो चीजें हमारे आंतरिक विषय है, वो ना ज्यादा कहना ठीक भी को नहीं है। पर ये टाल अगर ये राजनीति में इतर कहा तो बुजुर्गों को हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मेवाराम जैन की ये थी। मेवाराम जैन कई बार तो एमएलए रह चुके हैं बाड़मेर, उनके साथ भी देखिए व्यवहारिकता जरूरी है जीवन में ना। व्यवहारिकता जरूरी है। और व्यवहारिकता आप कोई भी व्यक्ति अगर आप गुड्डे आए तो वो ना आप मान सम्मान आपका संस्कार ये उठा पड़े कि साहब आप की सोचो की विचार करो। तो निश्चित रूप में मीना बहुत बड़ी चीज। कांग्रेस जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको लेकर अभी तक क्रिटिसिज्म कर रही है, की राजनीति कर रही है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी कई प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बोला कि ट्रंप ने जो दबाव दे के ये जो है सीज फायर करवाया, तो मोदी जी डर गए। क्या कहना चाहेंगे? जैसे भारतीय सेना ये बार जितना बढ़िया तरीके में परफॉर्म करी तो मैंने लगे कि जितो आप क्यों तो कम है। और इंडियन आर्मी और यहाँ के लोगों ने विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर और मैं सीमांत के इन तमाम लोगों को खूब खूब बधाई दूंगा। क्योंकि जब भी मैं बॉर्डर पे गया, जीरो लाइन के उन तमाम लोगों से मिला, उन गाँवों में गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब देश की हर स्थिति परिस्थिति में हम मजबूती के साथ बॉर्डर पे डटे हुए हैं, मजबूती के साथ सेना के साथ मिल के लड़ेंगे और पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जाओ। और रही बात दूसरी, ऑपरेशन सिंदूर करके एक ऐतिहासिक कदम, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और आने वाले समय में भी जहाँ कहीं पे भी जरूरत रहेगी पूरा देश मजबूती के साथ उस नेतृत्व के साथ खड़ा है। कांग्रेस जो क्रिटिसिज्म कर रही है, देखिए विपक्ष का काम क्रिटिक्स करना है, उनको करने दीजिए। तो हमें आगे बढ़ना, अपनी लकीर लंबी करनी, उन तमाम चीज़ों में नहीं पड़ना। और रही बात दूसरी, मैं तो उन तमाम भाइयों को भी कहूँगा कि राजनीति से इतर देश पहले होना चाहिए। और जहाँ कहीं पे भी भारत की बात आए तो हम सबको यूनाइटेड होके एक मैसेज देना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ देश विदेश में तमाम एमपीज विदेशों में जाके जब हमारे यहाँ की शौर्य गाथा को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ के लोग ही अगर इस तरीके की बात करेंगे तो वो ठीक नहीं। जो ट्रंप की बातें आ रही कि ट्रंप ने दबाव देकर सीज फायर कराया, मोदी जी बहुत कमजोर साबित हुए। देखो गुरु थाना बत्तो उठाओ से, पर हूँ आपने एक बता दा कि सब मजबूती रे भेड़ो मांझो बहुत बढ़िया तरीके। S-400 कितना सारा ड्रोन था, जैसलमेर में रोज फटाका छूटता है ना, एक भी ड्रोन नीचे को नहीं। इंडियन आर्मी पूरे तरीके मीना समर्पित भाव और मीना पूरी लड़ाई ना मजबूती में लड़े। तो निश्चित रूप में ये तरह लोग, ये थी सेना, ये तो नेतृत्व पूरा मजबूत है और बहुत बढ़िया तरीके में लड़ रहा है।
और वहाँ लड़ाई भी लड़ी है और भविष्य में ना भी जरूरत पड़ी तो ये नेतृत्व में पड़े लड़ाई। एक छोटा सा बीजेपी में जाने की कितनी संभावना? अभी आप गत दिनों हरियाणा में भी बहुत बड़ी रैली थी, नायब सिंह जो वहाँ पे मुख्यमंत्री, उनके साथ भी मंच शेयर किया था। क्या माना जाए कि रविंद्र सिंह भाटी अति शीघ्र जो है बीजेपी का चेहरा होंगे? देखो वो तो सब जनता बिच में ना और जनता बिच में ना रे काम करना चाहूँ, बाकी तमाम चीजें होते करते रहे। और रही बात दूसरी हरियाणा रही, तो हमारा व्यक्तिगत संबंध है और तो रेवेला वो तो अलग है, राजनीति उत्तर है। बीजेपी में जाने की कोई अभी संभावना? थावे कोटी बैठा हूँ सोरा की दिक्कत है, वर्तमान में ना जनता बिच में ना रहना जरूरी है। जनता ही जनार्दन है, ये आशीर्वाद बदौलत देते पहुंचा उमर जो निर्णय हो वो मारो। अदानी के कई व्यक्तियों को अभी हाल फिलहाल जो जैसलमेर की चीफ थे उनको भी किसी कारण से हटाया, या जो भी उन्होंने खुद ने रिजाइन किया, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी उन पे लगे। अदानी ने अपनी खुद की वेबसाइट पे भी ये चीजें बताई कि साहब यहाँ पे कई करप्शन के काम है। तो क्या लगता है कि लोगों की जो बददुआएं हैं या जो लोग ओरन में जो हुए नहीं काम, सबों बड़ी चीज की ओरन रे माथे जो कब्जो करन यार एक जो बदनीयती है जो लंबे संघर्ष के बाद मीना पस ओरन री जमीन छोड़नी भी पड़ी। और एड़ी कई जगह जो इस मातेश्वरी है आज जो ओरन रे नाम मथे अगर बडेरा कई जगह छोड़ी थी तो कहते न कहते एक भाव, एक आस्था, एक कहीं न कहीं ताकत होता थी, तो वो परिणाम है। और बाकी सब चीजें जो है वो आंतरिक मामला है। तो निश्चित रूप में मीना मातेश्वरी रो आशीर्वाद रहो है और वो तमाम लोग जो केस न केस एक गलत चीजें कर रहे हैं वो जवाब भी मिल गई और काम भी पक्को हो काम हो रहे हैं आपकी जो आपके एमएलए रहते हुए रह रहे हैं, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम जो आप डिजायर भेजिए वो बिल्कुल साहब लागोड़ा पूरे तरीके में ना जनता बिच में ना और तमाम चीजें तमाम इश्यूज जिगर माथे काम जरूरी है उगर माथे काम कर रहे हैं। आज या जैसे मेरे निकल रहे में डीएनपी क्षेत्र में जा रहे हैं तमाम गांव जो बिजली में जुड़े को नहीं है वो सबना में आज पूरे टीमा बेड़ा रूट मैप बनाए और एक भी गांव कोई बिजली में वंचित नहीं रहे वो ना पूरे तरीके में करवा रहे। अंतिम बात खत्म करना चाहूंगा, जैसलमेर की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? लोगों की जो अपेक्षाएं हैं कि यहाँ के एमएलए से, चाहे डीएनपी के मुद्दे हैं, कई और मुद्दे हैं, सब आप बढ़िया काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ना बाड़मेर जैसलमेर सामूहिक रूप में आगे बढ़े मैं एडी आशा करूँ। सपूर की जो अभी अरेस्ट होने से फर्क पड़ेगा या सब वो तो भविष्य बता है, राजनीति में तो की हो है कि नहीं है। तो निश्चित रूप में ना एड़ा एलिमेंट जो एंटी नेशनल है वो गिरफ्तार होने में ना देश मजबूत जरूर है। ये थे लोगों की धड़कन, लोगों के दिलों में राज करने वाले जो है शिव के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो बेबाक रूप से कह रहे थे कि ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि इनसे जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी किसी भी पद का है, चाहे किसी भी स्तर का है, कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सबसे पहले होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जहां तक जैसलमेर की जो राजनीति पे कुछ फर्क पड़ने की बात है, उन्होंने आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की स्थितियां आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अमीन खां के बारे में बताई कि अमीन खां ने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस के लिए अपनी निकाली है, पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस पे कुर्बान की है। तो इस उम्र में उनको जो है दरकिरार नहीं करना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं कीजिए। उनके साथ जो कई लोग जो है उनको जो है माला पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए बेचारे वो बेताब थे, उनको उनके साथ ये सब किया, ये सब नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, जो सिंदूर ऑपरेशन उसकी जो क्रिटिसिज्म किया है उसको भी उन्होंने गलत ठहराया कि ये सब ठीक नहीं है। सेना ने, भारतीय सेना, वायुसेना ने जो शौर्य वो जबरदस्त प्रदर्शन किया, साहस का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के जो है ड्रोन और मिसाइल से मार गिराए, तो ये सब जो शौर्य प्रदर्शन को पूरा जो है सैल्यूट करते हुए सब होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए और न किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। विमल भाटिया, जैसलमेर।